हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज जो है हम लोग फाइनली जो है बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 10th का जो है व्याकरण से हम लोग एक चैप्टर का जो है शुरुआत करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास में संधि को जो है बहुत ही आसानी तरीके से समझने वाले हैं। तो आप लोग जो है पूरा फोकस जो है अभी पढ़ाई पे रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है संधि को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग संधि के बारे में ही जानेंगे कि संधि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संधि को जान लेते हैं कि दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक वर्ड आया है, एक शब्द है जो कि है विकार। तो अब विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है? परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे है उत जोड़ नति हो गया उन्नति। क्या हुआ? उत जोड़ नति उन्नति। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है त और न के बीच यहाँ पे जो क्या हुआ है, बदलाव आया है, क्योंकि संधि का अर्थ ही होता है बदलाव यानी कि परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है? परिवर्तन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो परिवर्तन बदलाव आया है। अब ये किस तरीके से आया है, कैसे आया है, इसको हम लोग जो है आगे जो है समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सत जोड़ आनन, यहाँ पे हुआ सदानन। तो यहाँ पे भी विकार हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अब कैसे हुआ इसको भी हम लोग कब जानेंगे? आगे जानेंगे। महाजोड़ ईश्वर महेश्वर। ठीक है, हिम जोड़ आलय हिमालय। ठीक है, अब देखिए है कि किसी पद को उसके मूल रूप से पृथक कर देना संधि विच्छेद है। किसी पद को उसके मूल रूप से पृथक कर देना क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक है, अब देखिए जैसे अत्यधिक में अति जोड़ अधिक क्या है? अति जोड़ अधिक या क्या है? संधि विच्छेद है। यहाँ पे क्या हो रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है। ठीक है, संधि के अब हम लोग जानेंगे कि प्रकार कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, संधि के होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला प्रकार है स्वर संधि, और दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको बारी बारी से देखेंगे कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है। सबको हम लोग जो है बारी बारी से समझने वाले हैं। तो आप लोग जो है पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे दीजिए। ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो आप जो है हम लोगों से जुड़े रहिए और हमारे एडुअल क्लासेस को जो है क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में जो है अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।